everyone. I hope you all are well and safe. Students, today we will discuss about the Indian desert, Bharatiya Marusthal, which is a physiographic division of India. This is second chapter of 9th class, book page number 14. Let's start our lesson. The Indian desert lies towards the western margins of Aravalli Hills. Indian desert की जो लोकेशन है वो अरावली हिल्स के पश्चिमी किनारे की तरफ है. इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन. ये एक तरंगित बालू का मैदान है. कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, जो कि बालू के टिब्बे से ढका हुआ है. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर. इस रीजन में बहुत ही कम बारिश होती है, 150 mm से भी कम हर साल. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट. इसकी क्लाइमेट जो है वो शुष्क है. विद लो वेजिटेशन कवर, और पेड़ पौधे भी वहाँ पर क्या है, कम है. स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. छोटी छोटी सरिताएँ या नदियाँ बारिश के मौसम में यहाँ दिखती है. सून आफ्टर दे डिसअपेयर इनटू द सैंड, और वो जल्दी ही बालू में मिक्स होकर गायब हो जाती है. एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पानी नहीं होता. टू रीच द सी, कि समुद्र के पास पहुंचने के लिए उनके पास पर्याप्त पानी नहीं होता. लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. इस रीजन की केवल एक ही बड़ी नदी है, जो है लूनी. नेक्स्ट आते हैं हम बरकांस. बरकांस कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. अब ये कह रहा है कि बरकांस जो है वो उसने लार्ज एरिया को कवर कर रखा है राजस्थान में. बरकान क्या है? बरकान जो है वो है क्रिसेंट शेप ड्यून्स, मतलब एक अर्धचंद्राकार की शेप में बने हुए बालू के टिब्बे जो बहुत ज़्यादा है वहाँ. बट लॉन्गिट्यूडनल जो ड्यून्स है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत, लंबे जो बालू के टिब्बे हैं वो इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमें देखने को मिलेंगे. इफ़ यू विजिट जैसलमेर, यदि तुम जैसलमेर में जाते हो, यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बरकांस. तो जैसलमेर में तुम बरकांस के ग्रुप देखोगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान. द पेनिसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रीप. पेनिसुलर प्लेटू जो है वो एक भीड़ी पट्टियों के द्वारा कोस्ट पर, तट पर भीड़ी पट्टियों से बना हुआ है, जो कि अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, जो कि पश्चिम की साइड अरेबियन सी, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, और ईस्ट की साइड बे ऑफ बंगाल है. द वेस्टर्न कोस्ट मतलब पश्चिमी जो कोस्ट है सैंडविचड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है. इज ए नैरो प्लेन, वो एक भीड़ा प्लेन एरिया है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, जिसके 3 सेक्शन है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण. इस कोस्ट का जो उत्तरी पार्ट है वो कोंकण कहलाता है, जो कि मुंबई टू गोवा है. द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़. सेंट्रल स्ट्रेच जो है वो कन्नड़ कहलाता है, कन्नड़ प्लेन. वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज द मालाबार कोस्ट, जबकि जो दक्षिणी स्ट्रेच है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये मैप में देख सकते हैं हम, इधर हमारा वेस्टर्न कोस्ट है जो भीड़ा है, और इस साइड ईस्टर्न कोस्ट है जो कि क्या है, वाइडर है. आगे हम वापस चलते हैं बुक पर. द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइडर एंड लेवल. जो बे ऑफ बंगाल की साइड जो प्लेन है वो वाइडर है, जो मैंने अभी मैप में दिखाया है कि वो चौड़ा है. इन द नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी भाग, इट इज़ रेफर टू एज द नॉर्दर्न सिरसार, कि इसका जो उत्तरी पार्ट है वो उत्तरी सिरसार. वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरामंडल कोस्ट, जबकि दक्षिणी पार्ट जो है वो कोरामंडल कोस्ट कहलाता है. लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट. और जो बड़ी नदियां हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पर इस कोस्ट पर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है. लेक चिल्का इस कोस्ट की एक
फेमस फीचर है वो है लेक चिल्का। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ बता दूँ कि चिल्का लेक जो है वो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट लेक है, साल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है, और ये ओडिशा में है और ये महानदी के साउथ में है। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइलैंड्स, द्वीप समूह। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ ए वेस्ट मेनलैंड। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि हमने पहले से ही देख लिया है कि इंडिया में मेनलैंड बहुत ज़्यादा है, मतलब कि भूभाग बहुत ज़्यादा है। बिसाइड्स दिस द कंट्री है 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। इसके अलावा कंट्री के पास 2 आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड्स ग्रुप्स? क्या तुम उन आइलैंड ग्रुप्स को पहचान सकते हो? तो स्टूडेंट्स दीज आर अंडमान एंड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार islands. Locate the Lakshadweep island group laying close to the Malabar coast of केरला। अब लक्षद्वीप आइलैंड की जो लोकेशन है वो है मलाबार, केरला के पास, मलाबार कोस्ट के पास। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये स्मॉल कोरल आइलैंड से बना है। अर्लियर दे वर नोन एज लैकादीव, मिनिकॉय एंड अमीनदीव, यानी कि इसके पुराने नाम है, लक्षद्वीप के पुराने नाम ये है लैकादीव, मिनिकॉय एंड अमीनदीव। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, यानी कि 1973 में इसका नाम क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप रख दिया गया। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, जो एक छोटा एरिया कवर करता है। और कितना एरिया है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवरात्री आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। कवरात्री जो है इसकी कैपिटल भी है और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स भी यही है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। इस आइलैंड ग्रुप्स में फ्लोरा एंड फ्यूना की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब पेड़ पौधों की और एनिमल्स की। द पीटी आइलैंड्स, यहाँ एक पीटी आइलैंड है विच इज़ अनहैबिटेटेड, यानी कि रहने योग्य नहीं है, मतलब वहाँ कोई इंसान नहीं रहता है। जे बर्ड सेंचुरी, वहाँ पर एक क्या है? बर्ड सेंचुरी है, पक्षियों के रहने की जगह। नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अब तुम देखोगे एक लंबी चेन आइलैंड्स की जो कि बे ऑफ बंगाल की साइड है। एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बंगाल, बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ से साउथ की साइड फैली हुई है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये क्या है? ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। दे आर बिगर इन साइज, ये साइज में बड़े हैं। एंड आर मोर न्यूमेरियस एंड स्ट्रैक्टेड, और बहुत ही असंख्य है और बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। और ये पूरा आइलैंड ग्रुप्स जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द अंडमान इन द नॉर्थ की साइड जो एरिया है उसे अंडमान कहते हैं, एंड जो साउथ की साइड एरिया है उसे निकोबार कहते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स। और ये माना जाता है कि ये आइलैंड्स जो हैं वो सबमेरीन मतलब डूबे हुए पहाड़ों का एक पार्ट है। दीज आइलैंड्स ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए ये आइलैंड ग्रुप्स बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं रखते हैं। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। इस आइलैंड पर भी फ्लोरा एंड फ्यूना की ग्रेट डाइवर्सिटी है, मतलब पेड़ पौधे और पशु पक्षी जो है वो बहुत ही यहाँ स्पीसीज है उनकी। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वाटर। ये आइलैंड जो है वो इक्वाटर के पास है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट होने के कारण हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। यहाँ पर क्या है? घने वन हैं। अब स्टूडेंट्स ये लास्ट में लेसन की थोड़ी समरी दे रहा है, तो ये मैं बता दूं कि ये जो डिटेल कह रहा है, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। यानी कि हमने जो अभी तक फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ी है, हर फिजियोग्राफिक की अपनी एक अलग यूनिक फीचर्स है, मतलब अपनी ही एक अलग विशेषता है। इट वुड हावेवर बाय क्लियर दैट ईच रीजन complements the other and makes the country richer and its natural resources। मतलब कि ये एक दूसरे रीजन को क्या कर रही है? कॉम्प्लीमेंट कर रही है
और देश के लिए, देश को रिच बना रही है किसमें, नेचुरल रिसोर्सेज में। जैसे कि माउंटेन्स के पास क्या होते हैं, माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। माउंटेन्स क्या है, मेजर सोर्स है वाटर का और फॉरेस्ट वेल्थ का। द नॉर्दर्न प्लेन जो है वो क्या है, आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। देश की क्या है, ग्रेनरीज है, मतलब धानागार है, जहाँ पर धन ज़्यादा होता है, अनाज ज़्यादा होता है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, और जो पहले की सभ्यता थी उनको बेस प्रोवाइड किया किसने, नॉर्दर्न प्लेन ने, कि यहाँ प्लेन एरिया होने की वजह से पहले के लोगों ने यहीं पर रहना और खेती करना शुरू किया। द प्लेटू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेटू जो है वो स्टोर हाउस है किसका, मिनरल्स का, विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, जो कि देश की औद्योगिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स, कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है कोस्टल ग्रुप से। थस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमिनेस फीचर्स पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इन सब डाइवर्स फिजिकल फीचर्स की वजह से हम ये संभव है कि हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट हो रहा है और होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। मैप में ये देखिए, ये लक्षद्वीप है जो मालाबार कोस्ट के पास है। इधर अंडमान निकोबार आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी की साइड है। और इसने क्या बताया है कि इधर बे ऑफ बंगाल, हाँ, ये ईस्टर्न कोस्ट में जो रिवर्स थी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये रिवर है, ये कोरामंडल कोस्ट है। आप मैप अच्छे से देख लेना। इधर मालाबार कोस्ट है, इधर कोंकण कोस्ट है, बीच में कन्नड़ कोस्ट था और इधर मालाबार कोस्ट है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।